वेलकम टू अडवारा एकेडमी। जो हम पढ़ने वाले हैं वो अभी हमने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का 7.1 कर लिया है। 7.1 में जो हमने देखा वो डिस्टेंस फार्मूला था, ठीक है। 7.2 में जो है हमारा सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला से जो रिलेटेड होता है वो जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो 7.2 में आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम सेक्शन फार्मूला क्या होता है उसको डिफाइन कर लेते हैं और फिर बाद में सेक्शन फार्मूला को मैं लिख देता हूँ, जिससे आप है ना उसको डिफाइन करने के बाद जो उसके रीजनिंग टाइम क्वेश्चन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन और 7.2 के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें से कर लेंगे। तो उससे पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ सेक्शन फार्मूला, ठीक है। हमारा सेक्शन फार्मूला है ना एक चीज़ पे बेस होता है, और बेस किस पे होता है? रेशियो पे होता है। रेशियो यानी क्या होता है? हमारा एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। लाइन सेगमेंट ए और बी, ठीक है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा डिस्टेंस फार्मूला में क्या पढ़ा? ये पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये अभी जो सेक्शन फार्मूला पढ़ रहे हो उसमें क्या है? रेशियो का बात हो रहा है। तो रेशियो यानी क्या होता है? AP रेशियो PV, हम ऐसे लिखते हैं ना, AP रेशियो PV। तो देखो जब भी आपको है ना कोई भी ऐसा गिवन है, ठीक है, उसमें रेशियो कितना होगा? AP और PV में अभी मैं सपोज कर लेता हूँ 1:1 है, ठीक है। तो इसका जो रेशियो है कितना हुआ? 1 और 1। तो इसको जो ये A और P है और P और B वो दोनों को है ना इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारे सेक्शन फार्मूला पे क्वेश्चन कैसे बेस होंगे? उस पर A पॉइंट गिवन होगा, P पॉइंट गिवन इट होगा, जैसे कि इसमें दिखा देता है आपको। x1 y1 इसका गिवन है, इसका x2 y2 गिवन है, और इसका x और y गिवन है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको है ना 2 पॉइंट्स गिवन है, और एक है ना आपको जो एक पॉइंट है वो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इक्वली पार्ट में जो डिवाइड कर रहा हुआ है पॉइंट P, ठीक है। और रेशियो किस में है? 1:1, ठीक है। तो ये जो आपको है ना पॉइंट P फाइंड करना होगा, P का वैल्यू यानी x और y का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? x1 y1 x2 y2 और रेशियो गिवन होगा, ठीक है। और आपको P फाइंड करना होगा। क्वेश्चन 1 टाइप का ये होगा, ठीक है। दूसरे टाइप में क्या होगा? x1 y1 गिवन होगा, x और y भी गिवन होगा, x2 y2 भी गिवन होगा, आपको रेशियो फाइंड करना होगा। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा इस पे। तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आपको x1 गिवन यानी x1 गिवन होगा, y1 गिवन नहीं होगा यानी इसका वैल्यू होगा, y1 गिवन नहीं होगा, ये बाकी सब गिवन होगा, और आपको y1 फाइंड करना होगा, ठीक है। यानी y1 फाइंड करना होगा और इसमें से x2 फाइंड करना होगा। तो इस टाइप के ये क्वेश्चन आपको बेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है? जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या था? आपको रेशियो गिवन होगा, ए का पॉइंट और बी का पॉइंट गिवन होगा, ठीक है। पी का पॉइंट गिवन नहीं होगा, तो उसको मैं क्या करने वाला हूँ? पी का क्या होगा? सेक्शन फार्मूला क्या होगा? m, ठीक है। इस साइड को हम m और इस साइड को हम n बोलते हैं, ठीक है। ये रेशियो को हम नाम देते हैं m रेशियो n। तो m का वैल्यू क्या हुआ? 1 और n का वैल्यू क्या हुआ? 1। तो ये देखो m हमको x फाइंड करना है, तो इसमें जो पार्ट आएगा वो x का आएगा, और जो इसके कॉमा करके उस पार्ट आएगा वो y का आएगा, जैसे कि x2 प्लस n x1 m प्लस n, ठीक है। सिमिलरली इधर m y2 प्लस n y1 m प्लस n, ठीक है। इधर लिख देता हूँ सही से m प्लस n, ठीक है। देखो x फाइंड करना है ना, तो इसमें देखो x2 है x1 है, ठीक है, ये x का पार्ट है, ठीक है। फिर कोमा y2 है y1 है, देखो m और n, ठीक है, m और n m प्लस n m प्लस n। तो आप इसको याद भी कर सकते हो। जब भी आपको x फाइंड करना होगा तो x2 और x1 पहले आएगा, यानी m के साथ x2 आएगा, n के साथ x1 आएगा, m प्लस n। और सिमिलरली आपको y फाइंड करना होगा तो y2 के साथ m आएगा और y1 के साथ m प्लस n। तो यानी m x2 प्लस n x1 m प्लस n m y2 प्लस n y1 प्लस डिवाइड बाई m प्लस n। तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला हो गया। तो इसके रिलेटेड जितने भी आपको अभी क्वेश्चन आएगा 7.2 में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला यही था। एक होता है यानी क्या होता है? ये हमारा एक पॉइंट गिवन है ए और बी, ठीक है, लाइन सेगमेंट। इसका वैल्यू गिवन है, एक पॉइंट है P जो कि है मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट है। तो इस टाइप के भी आपको कोई क्वेश्चन भी आएगा ना तो वो भी 7.2 में आ जाएगा, तो वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। मिड पॉइंट गिवन होगा, मिड पॉइंट यानी इक्वली पार्ट में उसको डिवाइड कर रहा है, यानी इसको रेशियो 1 और इसको रेशियो 1 में, ठीक है, ए और बी को डिवाइड कर रहा है 1:1 में, यानी ये मिड पॉइंट है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है अभी हम देख लेते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन था सेक्शन फॉर्मूला का 7.1। इसके आगे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।
वेलकम। तो आज जो हम पढ़ने वाले 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने वाले, जो कि सेक्शन फार्मूला बेस है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 एंड 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, उसमें से जो आपको है ना कीवर्ड है वो आपको बता देता हूँ। रेशियो है, क्या है, 2:3 है। ठीक है, रेशियो यानी कितना होता है, mn। ठीक है, वो कितना गिवन है, 2:3, ये कीवर्ड है। ठीक है, रेशियो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ठीक है, ये भी एक, ये कीवर्ड नहीं है, ये क्वेश्चन है। ये यानी ये क्वेश्चन यानी का एक मेन पॉइंट, एक पॉइंट फाइंड करना। ठीक है, कोऑर्डिनेट यानी एक पॉइंट है, जैसे कि आपको इधर सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, ए और बी है। ठीक है, इसका मैं लिख देता हूँ वैल्यू -1 और 7 और 4 और -3। ठीक है, पॉइंट पी मैंने सपोज किया। ठीक है, उसका वैल्यू कितना होगा, x और y, और इसका रेशियो कितना गिवन है, 2 और 3। ये क्वेश्चन को मैंने पूरा यानी आपको ड्रॉ करके यानी आपको फिगर बता दिया। ठीक है, एक पॉइंट है जो है ना, दो पॉइंट को है ना डिवाइड कर रहा है। दो पॉइंट कौन सा है, -1 और 7 और 4 और -3। ठीक है, और पॉइंट कौन सा है, P। ठीक है, एक्स और वाई उस पॉइंट का वैल्यू है, और रेशियो गिवन है 2 और 3, जो कि है m और n। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। तो हमको जो फाइंड करना है, एक्स और वाई फाइंड करना है, तो हमको क्या सेक्शन फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। वो क्या होता है, P ऑफ एक्स वाई कितना होगा, m, हमको x फाइंड करना है तो x2 प्लस n x1 m प्लस n। ठीक है, सिमिलरली इधर क्या आएगा, m/2 प्लस n x1 m प्लस n। हमको x फाइंड करना है तो इसमें x2 और x1 आएगा, m और n तो है ही, और y2 फाइंड करना है यानी y फाइंड करना है तो y2 और y1 आएगा। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया, प्लस m और n। तो ये पूरा क्वेश्चन यानी सॉल्व हो गया। आपको सिर्फ ये वैल्यू डालना है। ठीक है, m का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, n का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा, x2 कितना होगा, 4 होगा, x1 कितना है, -1, m प्लस n यानी 2 + 3 5, m कितना है 2, n कितना है 3, y2 कितना है -3, y1 कितना है 7, m प्लस n यानी 2 + 3। ये वैल्यू डाल दो तो आपको मिल जाएगा P ऑफ x और y, जो कि वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को रेशियो में 2:3 में। तो ये तो हमारा क्वेश्चन सबसे सिंपल था, सबसे यानी इजी है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। ठीक है, 7.2 का, जो कि फार्मूला बेस है। आपको फार्मूला याद है तो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन लिख देता हूँ इधर। P ऑफ एक्स वाई कितना होगा, m यानी 2, x2 यानी कितना 4 + 3 -1 2 + 3 2 -3 + 3 7 2 + 3। ठीक है, 8 -3 5 -6 + 21/5। 8, ये 8 है, वो आपको दिख रहा था। 5/5 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन साइन किसका आएगा, जो बड़ा नंबर है वो 21 है, तो +15, प्लस है तो साइन लिखने की जरूरत नहीं, 5। तो ये कितना आएगा, 1 और 3। तो हमारा जो P पॉइंट है वो क्या मिला, एक्स वाई है, और एक्स और वाई का वैल्यू कितना मिला, 1 और 3, यानी एक्स का वैल्यू कितना हुआ 1 और वाई का 3। याद रखिए, जब भी आपका कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट गिवन होता है, पहला जो पॉइंट होता है एक्स का होता है, दूसरा पॉइंट वाई का होता है। ठीक है, तो ये हमारा 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, जो कि फॉर्मूला बेस्ड था। ठीक है, थैंक यू।